हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:45 और घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने कर ली है पूजा। और उसके बाद मैं आ गई थी दोस्तों किचन में, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ दाल घिया की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। और दाल मैंने पहले से चने की भिगो के रख दी थी, और लौकी वगैरह भी काट के रख दी थी धो के। और टमाटर प्याज मसाले सब भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है चने की दाल और लौकी, और इसको अच्छे से भून लेंगे। भून कर इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही अच्छे से चलाते रहेंगे। और जब हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें पानी डाल के कई सीटियाँ लगेंगी दोस्तों इसमें। और अगर ये दूसरे तरीके से भी बनती है, और दाल घिया को पहले बॉईल कर लो, सीटियाँ लगा लो, तब इसमें कम सीटियाँ लगती हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही छोंक वगैरह लगा के फिर पकाओ तो इसमें सीटियाँ ज़्यादा लगती है। लेकिन मेरे को सुबह टाइम थोड़ा कम होता है दोस्तों, तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें छोंक वगैरह लगा दिया है। कभी कभी जब मन होता है तो मैं दूसरे मेथड से भी बना लेती हूँ। और सीटियाँ हमारी लग गई थी देखिए। और खोल लेते हैं कुकर, और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। डाल दिया ऊपर से गरम मसाला और कसूरी मेथी। और अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा लगे तो उसको गैस चला कर थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब्ज़ी ठीक लग रही है, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ पानी वगैरह सुखाया नहीं है। फिर मैंने डाल दिया ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। बच्चे तो हरा धनिया खाते नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, और मैं उनको जानबूझ के खिलाती हूँ ताकि आगे चल के उनके कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने चाय, और चाय भी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। क्योंकि खुशी को जाना होता है ऑफिस, और बच्चे चाय वगैरह सुबह सुबह ही पी लेते हैं। नाश्ता वगैरह तो कुछ करते नहीं, खाली चाय ही पीते हैं, शुरू से उनको यही हैबिट है। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे खुशी के लिए पराठे। और ये पहली रोटी हमारी गाय की होती है हमेशा से हमारे घर परिवार में, और मैके में भी यही सब है कि पहली रोटी हमारे यहाँ गाय की ही बनती है। उसके बाद मैं खुशी के लिए 2 पराठे बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी दोस्तों। फिर क्योंकि मैं जब जिम जाती हूँ, जिम जाने के बाद जब घर आती हूँ तो बाकी की रोटियाँ मैं उसके बाद ही बनाती हूँ। तो पराठे बन गए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, और लंच भी बन गया है। और लंच में आज मैंने बनाई है दाल घिया की सब्ज़ी और पराठा। और लंच लेकर खुशी चली गई है ऑफिस, और मैं भी अभी जिम जाने के लिए बिल्कुल हूँ तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और देखिए, जिम के लिए मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ, और आज मैं अकेली जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड आज आई नहीं है, उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं आ रही है वो। फिर मैं आ गई थी दोस्तों घर पे, और मैंने अपने लिए काट लिया पपीता और ग्रीन टी। और वो सब खाने के बाद मैंने बनानी शुरू कर दी हैं रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना होता है ऑफिस, और मैं थोड़ा बीच में रेस्ट कर लेती हूँ। और आने के बाद एक बार सत्तू भी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ। फिर रोटियां बनाती हूँ, बर्तन वगैरह धुलती हूँ, यही सारे काम चलते रहते हैं दोस्तों। दोपहरी का वक्त ऐसा ही होता है, और छवि वगैरह को भी खाना खाना होता है, मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो बस रोटियां बनाने के बाद हम सब बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। और फिर मेरा ये वीडियो एडिटिंग का, देखने का, फ़ोन चलाने वाला काम रह जाता है दोस्तों। तो ये सब मैं अपना दोपहर में काम करती हूँ, फिर थोड़ी देर सो भी जाती हूँ। यही सब चलता रहता है दोस्तों। और रोटियाँ हमारी देखिए बनने लग रही हैं, और कभी फूलती है कभी नहीं फूलती है दोस्तों, बस मेरी ऐसी बनती है। तो ज़्यादा मैं फूली पे इतना जाती नहीं हूँ, जैसी मुझसे बनती है मैं वैसी बना देती हूँ। तो कोई नाक नुकुर नहीं निकालता है मेरी रोटियों में, जैसी बनती है सब खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फूली बनाओ, ऐसी बनाओ। और देखिए, खाना हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, थाली भी लग गई है। साथ में मैंने बूंदी का रायता दे दिया है, और ये है दाल घिया की सब्ज़ी और रोटी। अभी मैं दे दूँगी छवि को खाना, वो कर रही है पढ़ाई। देखिए, उसका एग्ज़ाम आने ही वाला है दोस्तों, तो इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पे मन लगा कर पढ़ाई कर रही है। बाकी तो भगवान के ऊपर है, और उसकी मेहनत के ऊपर है कि वो किस तरह पढ़ाई कर रही है, वही जानती है। वो तो एग्ज़ाम होने का, रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या रहा क्या नहीं। और खाना मैंने उसको दे दिया था, उसके बाद मैं लगा लूँगी अपनी भी थाली। और देखिए, दाल घिया अच्छी लगती है सूखी सूखी, ज़्यादा पतली वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और रखने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी सूख गई है इसकी, तो और भी गाढ़ी हो गई है ये। तो हल्का रस्सा रखने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो ही जाती है। और मैंने तो अपने लिए लगा लिया लस्सी। दही ज़्यादा मैं खाती नहीं, मुझे लस्सी ज़्यादा पसंद है। और साथ में काट लिया खीरा, और अब खाएंगे खाना। तो चलिए दोस्तों, आज ये मेरे साथ खा लीजिए खाना आप भी। और आज मैंने बनाया है सब्ज़ी में दाल घिया की सब्ज़ी, खा लीजिए आप लोग भी।
और खाना खाने के बाद दोस्तों मैं करूँगी थोड़ा बहुत रेस्ट। और आज मुझे अपनी फ्रेंड के घर पे भी जाना है छवि के साथ, और खुशी ऑफिस से आ जाएगी तब वो भी जाएगी। और मेरी ईद पार्टी मेरी पेंडिंग पड़ी हुई थी, और क्योंकि हमारे नवरात्रे उस टाइम पे चले हुए थे तो इसीलिए मैं ईद सेलिब्रेशन में नहीं गई थी दोस्तों। तो आज मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। शाम में उठ के आराम करने के बाद मैं वहीं पे जाऊंगी सीधा। और दोस्तों देखिए रेडी होकर मैं निकल गई थी अपनी फ्रेंड शबाना के यहाँ पे, और छवि मुझसे पहले निकल गई थी क्योंकि मुझे लेनी थी मिठाई रास्ते से। तो इसीलिए मैंने उसको डायरेक्ट भेज दिया कि तुम चलो, इतने मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो मिठाई की शॉप अलग से पड़ती है। तो मैं वहाँ से लेकर, जहाँ की उसको पसंद है वहाँ से लेकर मैं निकल गई थी। और छवि बिल्कुल घर तक पहुँच गई थी, मुझे आगे मिल गई। और देखिए पहुँच गए हैं हम उसके घर, और कितने पेड़ पौधों से उसने सजावट कर रखी है अपने घर के आगे, हरियाली। उसको बहुत ही शौक़ है दोस्तों हरियाली पौधे वगैरह लगाने का, घर सजाने का। मतलब उसको क्या ही बताऊँ मैं आपको दोस्तों। अब अंदर जाके आप लोग देखेंगे कि उसने अभी घर रेनोवेट करवाया है, अभी होली करवाया है दोस्तों, बाकी का वो बाद में कराएगी, क्योंकि उनकी ईद आ गई थी और ईद में उनको सारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो इसलिए उसने काम रोक दिया था। फ़िलहाल उसने अपने हॉल को रेनोवेट करवा लिया है। अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा उसने दिमाग लगा के रेनोवेट किया है। बहुत सुंदर घर तैयार हो गया है। और ये है उसकी बाहर का एरिया, जहाँ पे उसने और भी पेड़ पौधे काफ़ी लगाए हुए हैं, साइड में भी लगे हुए हैं दोस्तों। और चलिए अंदर मिलते हैं फिर शबाना से। आएगी तो वैसे मेरी फ्रेंड मोनिका भी और अंजना भी आती, लेकिन वो अभी है नहीं। और देखिए मिलिए शबाना से, और ये आ गई है। और मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, तो इसलिए मेरी क्लिप रह गई है। और ये आ गई है मोनिका भी, और मोनिका बिल्कुल घर के पास में ही रहती हैं। इनका आमने सामने ही घर है दोनों का, बस मैं ही थोड़ा सा दूर रहती हूँ इन सबसे। और अंजना अपने हस्बैंड के साथ कहीं चली गई है, तो इसलिए वो नहीं आ पाई, नहीं तो वो भी आती। चलिए कोई बात नहीं, मिस तो हम उसको हमेशा ही करते हैं, आगे भी करेंगे। और ये देखिए घर कितना प्यारा सजाया है इसने, अपना तैयार किया है। और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ चुन चुन के इसने तैयार करवाई है खुद से। उसको शौक़ भी बहुत ज़्यादा है अच्छी चीज़ें लाने का, सजाने का, और हमें भी काफ़ी पसंद आया। और देखिए सब, और देखिए फूलों का गुलदस्ता कितना अच्छा लग रहा है ये। और देखिए फिर हो गया था नाश्ते का टाइम, और घर से अब दोस्तों हम चाय वगैरह पी के कुछ भी नहीं गए थे, क्योंकि मैं तो सो के उठी थी। और फिर उसके बाद ही सीधा तैयार होने लग गई थी और निकल गए थे उसके घर के लिए। और छवि को तो चाय की ज़्यादा ही रहती है दोस्तों, शाम की चाय वो ज़रूर पीती है। और फिर वो चला था दोस्तों चाय नाश्ते का टाइम, फिर हमने किया चाय नाश्ता एंजॉय। और सब बच्चे देखो कैसे, बच्चे क्या बड़े भी सब फ़ोनों में लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम क्या मिलता है, बस फ़ोन में लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए शबाना कैसे खातिरदारी के लिए जुटी हुई है हमारी, और बड़े ही प्यार से उसने सबको खाना परोसा और खिलाया। बहुत अच्छा लगा हमें, उसके घर जाके हमें अच्छी वाइब्स आती हैं, और बड़े ही अपनेपन से वो सबका ख्याल रखती है। और अब देखिए हमने किया नाश्ता एंजॉय, और उसके बाद लग गए थे दोस्तों हम फ़ोटो सेशन में, क्योंकि बगैर फ़ोटो के तो काम चलता ही नहीं है आजकल। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो हमने क्लिक्स करी, और एक दो रील्स भी बनाई दोस्तों। और देखिए ये रील्स, गाना तो हमने इसमें लगाया नहीं, लेकिन अलग से हम इसमें गाना डाल देंगे। और एक गाना हमने लगा दिया था तो ये चल गया था। अभी देखिए इसमें रील्स, ये रील्स वगैरह हमारी शॉर्ट्स पे भी मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और फिर रील्स बनाने के बाद वो चला था खाने का टाइम, और देखिए खाना भी डाइनिंग टेबल पे लग चुका है। और खाने में उसने हमारे लिए बनाया था चाप, चावल, और पनीर बटर मसाला, और रायता, और नान बाहर से ऑर्डर कर दिए थे दोस्तों। तो गर्मा गर्म नान और टेस्टी टेस्टी खाना, बहुत टेस्टी खाना बनाया था उसने, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और घर के लिए पैक करके भी दे दिया हस्बैंड के लिए। और देखिए कितना खुश हो रही है खातिरदारी करके, उसको बहुत अच्छा लगता है खातिरदारी करना। और बड़े ही प्यार से खिलाती पिलाती है दोस्तों, और बड़े ही प्यार से उसने खाना बनाया हमारे लिए। और ये देखिए ये मोनिका की बेटी है, और उधर छवि बैठी हुई है, और इधर मैं, और सब कर रहे हैं खाना एंजॉय। और खाना खाते खाते कर रहे हैं बातें, मस्ती भी साथ साथ हो रही है और बातें भी हो रही हैं दोस्तों।
खाना काफ़ी टेस्टी बना रखा था। खाना वो काफ़ी दिल से बनाती है। और देखिए यहाँ पे मोनिका भी लगी हुई है, जुटी हुई है खाना खाने में। और साथ साथ में हंसी मजाक भी जारी है दोस्तों, बातें हो रही हैं, खाना भी चल रहा है। और देखिए वैसे तो हम लोग डाइट पे रहते हैं, शाम का खाना कम ही खाते हैं, हल्का फुल्का ही खाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या करें, जब दावत होती है तो हम सब भूल जाते हैं कि कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं। और दावत रोज़ रोज़ भी नहीं आती है दोस्तों, कभी कभी मौका मिलता है। और फिर हो गया था घर जाने का टाइम। मोनिका तो मुझसे पहले ही चली गई थी दोस्तों, क्योंकि मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, फिर वो मुझे लेने आएंगे तभी मैं घर जाऊंगी। और वो आ गए थे, फिर हम निकल दिए थे शबाना को बाय बाय करके। और देखिए हम लोग निकल लिए थे घर की तरफ, और रात भी ज़्यादा ही हो गई थी, टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।